आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 50 एमसीक्यूज। ये आपके अभी सीजीपीएससी का एग्जाम हो या फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप व्यापम का पेपर दे रहे हैं या सीजीपीएससी, संविधान के क्वेश्चन जो है जैसे के तैसे आते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में आपको लेवल लगभग 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 बराबर ही मिलेगा। व्यापम भी आपको कूट वाले अच्छे खासे क्वेश्चन देता है। आपने संविधान के क्वेश्चन की डिमांड की थी, हम लोग आज संविधान लेके आ गए हैं। अगला कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कमेंट करके बताइए आपको सेट कैसा लगा, आपके कितने बन रहे हैं। और शाम को मैं आपको एक फुल टेस्ट भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ करते चलिए भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन। चलिए आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। राज्यपाल नहीं करते, इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार में सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी होता है? मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव और प्रमुख सचिव। बताइए कौन होता है? तो केंद्र सरकार में सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपका कैबिनेट सचिव। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपको। देखिए, कोशिश रहती है कि हमारे साइड से कोई गलती ना हो, लेकिन हमारे जितने एमसीक्यू से 3-4 प्रोसेस के गो थ्रू होते हुए आते हैं, तो कभी कभार एक आध दो गलती हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कोई गलती आपको मिल जा रही है, क्योंकि देखिए मैं गारंटी नहीं देता कि हमने हमारे एमसीक्यूज 100% एक्यूरेट है। मैं 99% की गारंटी देता हूँ। एक से दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सामने वालों को पता चल पाए। और मर्यादा बनाए रखिएगा, कृपया करके कमेंट बॉक्स की मर्यादा बनाए रखिएगा। कुछ लोग बहुत ही उटपटांग कमेंट भी कर देते हैं, तो इन सारी चीजों से बचिएगा। हम लोग कोशिश करते हैं एक्यूरेट क्वेश्चंस लाने का। ठीक, लेकिन फिर भी एक आध दो गलतियां कभी कभार हो जाती है। आप सीजीपीएससी व्यापम के पेपर देखेंगे तो आपको तो 5-5, 6-6, 7-7 गलतियां मिलेंगी, और गलती है और वो मानेंगे भी नहीं। तो उसके कंपेयर पे एक आध दो क्वेश्चन काफी सही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है? बीबी नागरत्ना, लीला सेठ, फातिमा बीबी या इनमें से कोई नहीं? चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फातिमा बीबी? नहीं, गलत। इसको टिक मत लगा दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, इस क्वेश्चन में बहुत लोग घूम जाएंगे। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश बनी है क्या? कोई नहीं बनी है ना, तो इनमें से कोई नहीं होगा। बीबी नागरत्ना बनेंगी कब? शायद 2027 या 2028। फातिमा बीबी पहली न्यायाधीश है, महिला न्यायाधीश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखिएगा। भारत में व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं? तो ये आता है आपका अनुच्छेद नंबर 21। आपको मेनका गांधी वाला केस याद होगा, इसी से संबंधित है। मेनका गांधी के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आपका आर्टिकल नंबर 21 जो है वो कितना वास्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसको जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत के एकात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? एकात्मक मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी। बताइए क्या क्या है? भारत में स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय व्यवस्था है, भारत की न्यायपालिका इकहरी है, भारत में राज्यों का संघ से विलय होने का अधिकार नहीं है, भारत में नागरिकता की इकहरी व्यवस्था है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? देखिए, यूनिटरी का मतलब क्या हो जाता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें पूरा का पूरा आप देखेंगे पावर जो रहेगा वो केंद्र हैंडल करता है। ठीक है, नीचे से आते हैं। भारत में नागरिकता की इकहरी व्यवस्था है, तो एक हिसाब से देखेंगे तो केंद्र के फेवर में जाता है, तो ये तो सही है। भारत में राज्यों का संघ से विलय होने का अधिकार नहीं है, ये भी सेंटर को ज्यादा पावर देता है। भारत में स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय व्यवस्था है, चलिए ठीक है। इसका जो सही आंसर है ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। भारत में स्वतंत्र उच्चतम न्याय व्यवस्था है। ठीक है, क्या बोला है? निम्न में से कौन सा कथन भारत के यूनिटरी शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? तो ये वाला जो है ना, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय व्यवस्था, ये फेडरलिज्म संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। संघात्मक के अंतर्गत आता है, और ये इकहरी, ये सारा चीज जो आपको मिल रहा है ना, ये यूनिटरी के अंतर्गत आएगा।
एकात्मक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 316। बताइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 315। चलिए आगे। निम्न में से कौन से मूल अधिकार से भारतीय नागरिकों के प्राप्त है? बताइए, ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। चलिए बताता हूं मैं आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। कौन कौन सा सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 30। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये आर्टिकल पूछते हैं ये। आगे चलते हैं। राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों हेतु नियुक्तियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 16(1), 16(4), 16(5) या 16(6)। सिंपल वर्ड में देखें तो क्या पूछ रहा है? ईडब्ल्यूएस कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? बताइए, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रिसेंटली ही हुआ है ना सारा चीज। अनुच्छेद 16(6), ठीक है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए। निम्न में से कौन सा रेट किसी भी प्राइवेट एजेंसी या व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आंसर आ गया इसका आपका। कौन सा रेट है जो प्राइवेट एजेंसी या व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो इसका जो सही आंसर है ये आएगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। ठीक, ये रिट्स कितने हैं? 5 प्रकार के रिट्स आपके आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया। आर्टिकल 32 आपका फंडामेंटल राइट है, इसमें दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के अनिवार्य वैधानिक मांगे नहीं है। बताइए, इसमें आपको बताना है सत्य कथन क्या है। छूट गया इसमें, सत्य कथन शायद लिखना रह गया है। बताइए, सत्य कथन क्या है इसमें? चलिए, इसका जो सत्य कथन है वो हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ केवल तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के अनिवार्य वैधानिक मांगे नहीं है। ये बनाया क्यों गया था आपको पता ही है। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, और आयरलैंड ने इसको स्पेन के संविधान से लिया है। तो कभी कभी आपको आयरलैंड ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो स्पेन लगा के आइएगा, स्पेन सही होगा। आगे चलते हैं। सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो ये बहुत आना, मतलब ये वाले क्वेश्चन आपके पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, पूरा पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास रहता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उप सभापति। तो ये प्रोसेस है, बहुत सारी व्यवस्था हमने पहले ही बना के रखी। ठीक है, उपाध्यक्ष नहीं तो फिर बाद में उपसभापति। सभापति नहीं करेगा ना, सभापति क्योंकि आप देखेंगे सदन का मेंबर ही नहीं होता। सभापति मतलब आपका उपराष्ट्रपति। सम्मिलित करिए, आपकी ये क्षमादान की शक्ति है और उसका वर्णन है। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन को आप एक कागज में आंसर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियां कितनी हुई हैं। चलिए देखें इसको। लघुकरण, लघुकरण का मतलब होता है क्या? सजा की प्रकृति को बदलना। ये आप क्षमता शक्ति पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क का 4 चाहिए, क का 4 कहाँ मिल रहा है? क का 4 एक ही जगह दिख रहा है, ये वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे? एच डी देवेगौड़ा, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। बताइए, राजीव गांधी भी है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि एक टर्म में डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, तो 3 तो चाहिए ही आप। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ठीक,
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ये 3 और 4, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये वाले जो क्वेश्चन है ना आपके, ये हल्के से आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है आपके, अगर आपने पढ़ा है तो बना पाएंगे, नहीं तो गलत कर सकते हैं। तो ये आप रख सकते हैं इसको कि ये आपका डाउटफुल वाला क्वेश्चन हो सकता था। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? संसद, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा से चुन के आए हैं ना हम, तो लोकसभा के प्रति होगी। भारत में महिलाओं को मताधिकार का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, 1992, 1900 नहीं, इसको 1892 होना था, इसको फिर लास्ट है आपका 1935। बताइए। तो भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो मिला था वो मिला था भारत शासन अधिनियम 1919। इसकी एक और विशेषता थी कि भारत में जो डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई थी ना, वो भी इसी 1919 वाले ये जो आया था आपका एक्ट, इसी के माध्यम से हुई थी। ठीक। अगला, अनुच्छेद 356 के अधीन सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? पंजाब, मणिपुर, केरल या असम? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है हमारे सोर्स के हिसाब से हमको मणिपुर। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, पंजाब शायद पहली बार था जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा था, मणिपुर होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है। लोकपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में लोकपाल एक संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री भी इसके जांच के दायरे में आएंगे। जस्टिस घोष भारत के प्रथम लोकपाल बने। बताइए सही कथन क्या है? चलिए देखते हैं सही कथन क्या है। देखिए, जस्टिस घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ये जो प्रथम लोकपाल बने हैं, ये करंट का क्वेश्चन है, आपको पता है। तो आपका देखिए ये वाला ऑप्शन हट जा रहा है, ये वाला ऑप्शन हट जा रहा है, या तो बी होगा या तो डी होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं आपको, 50-50 वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। एक ऑप्शन अगर आपने सही कर दिया है तो अब इसमें आपको अपने सहज बुद्धि का उपयोग करना है, थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि लगाइए। लोकपाल एक संवैधानिक पद है। अगर संवैधानिक पद होता तो पिनाकी चंद्र घोष जी को प्रथम लोकपाल बनने में इतना ज्यादा समय क्यों लगता? संवैधानिक पद है ना, तो संवैधानिक पद को आपको भरना पड़ेगा, ये हो नहीं पाया, तो पहला वाला आपका गलत है। पहला को जैसे आप हटाएंगे, आपको सेकंड नहीं पता था सही है कि नहीं है, लेकिन आपका आंसर जरूर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलते हैं आगे। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या थी 14, 16, 18 या 22। तो मूल संविधान 8वीं अनुसूची पे भारत की शुरुआत में 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था और आज के डेट में 22 भाषाएं हैं। और इसको याद रखने का क्या तरीका है? जो भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है वो इसमें है। जैसे इंग्लिश पूछा था आपका लास्ट, इंग्लिश क्या आपका संविधान की ये 8वीं अनुसूची में है? तो इंग्लिश नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक। चलिए अगला, नोटा, नन ऑफ द वो विकल्प के साथ मतदान करने वाला प्रथम राज्य था? छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? बताइए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। भारत में निर्वाचन में जमानत राशि बचाने के लिए उम्मीदवार को वैध मतों का कितना हिस्सा प्राप्त करना अनिवार्य है? 1/2, 1/5, 1/6 या 1/3? सही आंसर हो जाएगा इसका हर जगह ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1/6। हर जगह आपको लगभग 1/6 वोट लाना ही पड़ता है, तब जाके आपका जमानत राशि बचे। ठीक है। रेलवे पुलिस का विषय भारत में किस सूची के अधीन आता है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या आपात सूची? बताइए। चलिए इसका जो सही आंसर है, हल्का सा कंफ्यूजन भी है, इसको आप एक बार जरूर चेक कर लिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, और जिनको पता होगा वो कमेंट कर दीजिएगा। राज्य सूची होना चाहिए। ठीक है, रेलवे पुलिस है क्योंकि। इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को, ये मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है। आगे चलते हैं। निम्न में किस राज्य में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश? बताइए। तो अब रिसेंट डेटा के हिसाब से जाएंगे ना, पहले था अब नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अगले आगे आइए, निम्न कथनों पर विचार करते हैं। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वप्रथम यह शक्ति 1861 के एक्ट में वायसरॉय को प्राप्त हुई थी।
राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर करती है। अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर अनुमोदन नहीं होने पर अध्यादेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? गलत आंसर पूछा है, सॉरी देखिए, असत्य कथन बताना है आपको। तो ऐसे ही ट्राई करके देखिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ और उसको टिक करिएगा। चलिए आते हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप पहले। चलिए आपने आंसर लगा लिया होगा, अब देखते हैं। ठीक है, भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है आर्टिकल नंबर 123। 123 राष्ट्रपति का और 213 गवर्नर का, तो गवर्नर को भी है, तो पहला कथन तो गलत है, मतलब पहला आपका होना चाहिए। ठीक है, सर्वप्रथम यह शक्ति 1861 वॉइसरॉय को प्राप्त हुई थी, यह वाला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर करती है, स्वशक्ति थोड़ी ना है, ये भी सही है। तो 2-3 सही है और एक गलत है, तो गलत कथन चुनना है ना आपको। 2-3 सही है, 2-3 सही है, 2-3 सही है। ठीक है, तो आपका क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी। आपको नहीं पता था चौथा वाला पॉइंट सही है या नहीं है, और ये कंफ्यूज मत करिएगा, 6 माह सही तो लिखा है, एक्चुअल में 6 माह 6 वीक का टाइम होता है टोटल। चलिए अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन से व्यक्तित्व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर निर्वाचित नहीं हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के आर नारायण, आर वेंकट रमन या हामिद अंसारी? इसका आंसर समझता हूँ आप दे देंगे आराम से, क्योंकि ये रिसेंट ही है, आपको पता ही है, ये हमारे उपराष्ट्रपति थे, हामिद अंसारी। भारत में शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 42वां, 44, 86 या 88? बताइए सही आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 86। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 साल के बच्चों, क्या आया है आपका? भारत में शिक्षा, आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, कॉलेजियम मंडल द्वारा? बताइए सही आंसर। चलिए, इसका जो सही आंसर है, कॉलेजियम मंडल तो नहीं लगाया ना आपने, सही आंसर इसका राष्ट्रपति होगा। संविधान की क्वेश्चन की खासियत अच्छे से पढ़िएगा, नियुक्त लिखा हुआ है, नियुक्त तो राष्ट्रपति करेंगे ना, निर्वाचित पूछता आपसे कि इलेक्शन मतलब उनका चुनाव कैसे होता है, तो कॉलेजियम मंडल उसका आंसर हो जाता है, लेकिन नियुक्त पूछा है तो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मत देने के लिए पात्र नहीं होता यदि, कब? वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य, कब होगा बताइए। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो हो सकता है कि दो ऑप्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन एक ऑप्शन आपको ऐसा चूज करना है जो सबसे ज्यादा क्लोज होता हो। आपको पता है कि जो भी मनोनीत सदस्य रहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, और कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट रूप से आए रहते हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते। ठीक, अब मैं राज्यसभा की बात नहीं कर रहा, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को देखिएगा, उसमें ये लिखा हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, यह उपबंध किसमें किया गया है? उद्देशिका, राज का नीति निर्देशक तत्व, तो मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? बताइए। तो ये किया गया है हमारा मूल कर्तव्य में। आर्टिकल याद है आपको? आर्टिकल नंबर 51A, और लिए कहां से हैं हम लोग? USSR। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में विक्रम संवत को राष्ट्र कैलेंडर के रूप में अपनाया गया जो चैत्र मास से आरंभ होता है। 22 मार्च 1957 को राष्ट्र कैलेंडर को अपनाया गया, सत्य कथन है? बताइए। चलिए, जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन थे, देखिए ये वाले क्वेश्चन जो थे हल्के से आपके,
आपने पढ़ा है तो सही, आप तो बना ही लेंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं बोलता हूँ इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर इसकी जानकारी जनरली नहीं होती कि कैलेंडर को कब अपनाया गया था। आप पढ़े हैं तो कोई अलग बात है, लेकिन जनरली नहीं होती। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे। सम्मिलित करें, भाग दिया है और उपबंध दिए गए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और ट्राई करके देखिए इसका सही आंसर क्या निकल के आता है। चलिए, मेरे को सिर्फ एक चीज पता है कि जो आपात उपबंध है ना, वो भाग 18 में, मतलब घ का तो एक चाहिए मेरे को, है ना, घ का एक चाहिए, मिला एक, घ का एक, सही आंसर। ऐसे निकालिएगा इसके आंसर। आगे चलते हैं। लघु संविधान की संख्या किस संविधान संशोधन अधिनियम को दिया गया? 42, 44, 46 या 50? सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका 42वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी जी का टाइम था, उस टाइम में ही आपका इमरजेंसी लगाया गया था, 352 वाला उसी टाइम पे ही दिया गया था। बहुत सारे बदलाव किए गए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया किसमें? केसेस दिए हैं, गोरखनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, शंकरी प्रसादवाद या केशवानंद भारतीवाद। तो संविधान का आधारभूत ढांचा है मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया हम लोग का? हाल ही में इनका निधन हुआ है, केशवानंद भारती। 4 केसेस चले थे और बहुत फेमस केसेस है, आप याद रख सकते हैं सीक्वेंस अगर आपसे पूछेगा तो। साग, कम, टू, ये जो है आपका साइलेंट। शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, ये 4 केस है जिसमें से केशवानंद भारती केस में से आपका आधारभूत ढांचा निकल के आया था। ठीक है, ये मेन ये है, लेकिन उससे पहले भी जो हुआ था वाद विवाद वो ये केसेस थे। ये मिनर्वा मिल्स केस में एट लास्ट कंक्लूजन निकल के आया, यहाँ आप अमेंड कर सकते हैं लेकिन आप आधारभूत ढांचे को खत्म नहीं कर सकते। भारत में राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ते हैं। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। चलिए ठीक है। राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका प्रविलंबन अपरिहार करने की शक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर देखते हैं इसका। हमको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो रहती है वो राष्ट्रपति करता है और विधानसभा की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं। तो 3 गलत है आपका, सही पूछा है ना, 2 3, या तो 1 2 होगा या तो 1 होगा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? अपने को पता है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। देखिए इस लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड आ जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के प्रमुख आधार क्रमशः, बताइए। 44वां संविधान संशोधन वो था जिसमें आपका जो आपातकाल में उपबंध किए गए थे उसमें बदलाव किए गए, क्या क्या है? ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा। देखिए एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, आंतरिक विद्रोह या आंतरिक अशांति, युद्ध अशांति आंतरिक विद्रोह, आंतरिक अशांति को ही तो हटाया गया था। आंतरिक विद्रोह और अशांति दिया गया है, इसको हटा दीजिए तो आपका सही आंसर निकल जाएगा। युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। तीसरी और चौथी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है। उपरोक्त कथन में असत्य कथन है पूछा है, असत्य पूछा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप ट्राई जरूर करिएगा, मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के संविधान की छठी अनुसूची में
अंतर्निष्ठ जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा बोल रहा है आपका छठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं आता है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका मणिपुर। याद कैसे रखें? पहले बताया मैंने आपको, एटीएम तो याद रहेगा ना आपको, और मी लगा दीजिए। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम नहीं है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर नहीं है। सम्मिलित करें। देश दिया है और ग्रहण किया गया प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्या क्या चीजें वहां से ली गई है? अपने को एक चीज पता है, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो मतलब का तो एक होना चाहिए। का एक आपको यहां मिलेगा, का एक आपको यहां मिलेगा। ठीक है। फ्रांस, गणनात्मक व्यवस्था हमने यहां से ली है। ख का दो चाहिए, ख का दो आपको यहां मिलेगा, ख का दो यहां मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और जापान, बताइए अब इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। ग का चार चाहिए, तो ग का अपने को चार चाहिए, तो आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैबिनेट मिशन द्वारा चुना गया था, केंद्रीय विधानसभा द्वारा चुना गया था, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आगे चलते हैं। वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है कहलाता है? संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्म व्यवस्था या उपरोक्त सभी? ये कहलाता है आपका प्रांत या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा। बताया था ना मैंने आपको कि पूरा पावर केंद्र के पास रहेगा, तो हम लोग बोलते हैं यूनिटरी। यूनिटरी मतलब एकात्मक व्यवस्था होता है। तो व्यवस्था से क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़िएगा इसको जरूर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? मॉडल मिंटो 1909, 1919, 1935 या 1852? बावन नहीं, 92। बताइए। तो शक्तियों का विभाजन हमने किया था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारी चीजों का निर्माण भारत शासन अधिनियम 1935 में। मूल अधिकार से संबंधित अधिक त्याग के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के अनुसार, ऑप्शन देखिएगा क्या होता है, ये ट्राई करके देखिए इसे। चलिए इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूँ। व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता। ये पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं लेकिन हार्ड नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री जो पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी, वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा, मोरारजी देसाई? ऑप्शन देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। वैसे इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। नरेंद्र मोदी, वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा और मोरारजी देसाई चारों रह चुके हैं। आगे चलते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन हुआ है अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत, 44वें संविधान, 42वें संविधान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सृजन ही नहीं हुआ है लेकिन उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, मतलब राजनीतिक है थोड़ा सा, बोल सकते हैं आप। ऐसे अलग से कोई आर्टिकल में नहीं लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय के मूल आरंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? ऐसे विवाद जो दो या अधिक राज्यों के बीच संबंधित हो, संसद सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामले हो, राजस्व से जुड़े किसी कंपनी के मामले हो, किसी व्यक्ति के मानव अधिकार से जुड़े मामले हो? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ये दिख रहा है आपको साफ साफ, ऐसे विवाद जो दो या अधिक राज्यों के बीच संबंधित। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के संबंध में क्या सही नहीं है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ यही दिलाते हैं। लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है। क्या सही नहीं है पूछा है ना, तो ये सही नहीं है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है।
प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर रहते हैं, इनको याद रखिएगा एक चीज, इनको जो रहते हैं ना हमारे प्रेसिडेंट, वो दिलाते हैं शपथ। बोलते हैं कि आपने शपथ ले लिया है, जाइए अब बाकियों को शपथ दिलाई, यही अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। बाद में ये जब अध्यक्ष की नियुक्ति कर देते हैं, इनका पद अपने आप खत्म हो जाता है, तो बहुमत द्वारा हटाए जाने की तो जरूरत ही नहीं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1951 की जनगणना, 71 की जनगणना, 2001 की जनगणना या 2011 की जनगणना। तो अभी तक जो है वो तो है हमारा 1971 की जनगणना। आगे, निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना गया? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या मुख्यमंत्री? सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। अपने पास देखिए क्या है, विधान परिषद नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर होता बिल तो पहले विधानसभा में पारित होता, फिर विधान परिषद में जाता, फिर राष्ट्रपति साइन करता। विधानमंडल का वो भाग है, मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है यहाँ पे साइन वाइन करने पे, तो वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अंतर राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, विधानमंडल या प्रधानमंत्री? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? अंतर राज्य परिषद राष्ट्रपति ही गठित कर सकता है। आगे चलते हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या बिहार? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पोटी श्री राम मल्लू 56 दिन का भूख हड़ताल आपको याद हो पड़े होंगे। स्थानीय स्वशासन किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? संघवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक प्रतियोजन का, प्रत्येक लोकतंत्र का? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। तो ये हमारे टॉप 50 कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और आपके कितने हैं ये भी बताइएगा। एक एनालिसिस करके देखते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो थे नहीं जो आपसे नहीं बनने चाहिए। 50 क्वेश्चन, देखिए जो हमने ये रखा हुआ है ना पैटर्न, आपको लगभग लगभग आपको इसी पैटर्न में मिलेगा। ऐसा नहीं रहता है कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 आपको कूट में मिलेंगे। 10 में से 3-4 आपको कूट में मिलेंगे और सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी मिलते हैं। पहले के क्वेश्चन एनालिसिस करिए, व्यापम के क्वेश्चन देखिए, तो आपको ये क्लियर होगा। 50 क्वेश्चन में से भी हमने वैसे ही क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। और मैं अगर आपको बोलूं तो अगर आप 50 में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है और आप लगभग 38 आसपास लेके आ रहे हैं, 38 से 40, तो ये आपका अच्छा है, अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक, 40 से ऊपर ला रहे हैं तो एकदम अलग ही बात है। और कुछ लोग होंगे जो 42 या 43 नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको 50 में 50 ला रहा हो। तो 38 से 40 एक डिसेंट और अच्छा स्कोर आप इसको मान सकते हैं। अगला हम लोग शाम को करेंगे एक फुल टेस्ट, ठीक है? तैयार रहिएगा, शाम को एक फुल टेस्ट आएगा, उसमें देखते हैं आप लोगों के कितने आते हैं। और वीडियो पे नए होंगे, इसको शुरू में बोलना था वैसे, जो भी वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? इससे भी हमें प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने की। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।